जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना फॉर अनदर न्यू डे। गुड मॉर्निंग बाबा। सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 10 मई है और शनिवार का दिन है। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और आपकी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैंने 3 बार मंत्र जाप किया है, क्योंकि कल हम जब गीता पाठ कर रहे थे तो हमारी एक संगत ने कहा कि 3 बार हम क्यों मंत्र जाप करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो ये 3 बार क्यों कहते हैं इस टाइप से कि हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि 3 रोटियों का भी मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ऐसे ही बहुत सारे इसके मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आकाश लोक, धरती लोक और पाताल लोक। तो ये इंटरप्रिटेशन निकाली थी इसकी कि तीनों लोकों के लिए हम वो मंत्र जाप करते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों लोकों की शांति के लिए 3 बार ये मंत्र जाप किया है कि तीनों लोकों में शांति की स्थापना हो, शांति ही शांति हो, सबके मन में शांति हो, सबके हृदय में शांति हो, सबके जीवन में शांति हो। सारी तरफ शांति ही शांति। शांति का अर्थ है जहाँ कोई भय ना हो किसी बात का, किसी भी बात का भय ना हो, न मरने का, न जीने का, न खाने का, न पीने का। क्योंकि आजकल की दुनिया में हर किसी के दिल में कोई ना कोई भय है। भय हमारा दोनों टाइप से काम करता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव इसलिए है कि जैसे हम गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद पियो,
वो इसलिए कहते हैं कि भाई हम अपने शरीर में पानी सही मात्रा में पी सकें, पानी की कमी ना हो हमारे शरीर में। पानी की जब शरीर में कमी होती है तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सही मात्रा में अगर पानी पीने की हैबिट होती है तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं। आज गुरुजी मुझसे ये मेरे लिए ही बुलवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पानी पीने में बहुत आलसी है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं क्या करूं? ये जो बुरी आदत बन गई है मेरी थोड़ा पानी पीने की, इसको मैं कैसे निकालूं? बहुत सारी हमारी आदतें कह लो, या क्या कहूँ मैं इन सब चीज़ों को, सब कुछ होते हुए भी हम कई बार कई चीज़ों को अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते। न जाने हम किन चीज़ों में उलझे रहते हैं सारा दिन। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे रोक रहा है। काम में लगा देते हैं, काम में लगे रहेंगे, अंदर से इच्छा नहीं होगी, पानी की प्यास की जैसे इच्छा नहीं होती है। फ्रूट्स कटे हुए रखे होंगे तो भी ऐसा लगता है जैसे कि इच्छा नहीं है खाने की। तो वो इच्छा पता नहीं क्यों नहीं होती है गुरुजी, मैं नहीं जानती। कल तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जो है ना खाना पीना भी बांधा हुआ है। नकारात्मक शक्ति, मेरा पानी पीना बांधा हुआ है, जैसे ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए क्योंकि पता तो मुझे सब कुछ है कि मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे सब कुछ मतलब एक्टिविटीज़ जो हमारी ज़रूरी हैं वो सब करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये सब कुछ पता है मुझे। शांत रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब पता है। लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है एकदम से नेगेटिव थॉट आ जाता है। और उसी की वजह से थकान जो है महसूस होती है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या करूं, समझ में नहीं आता। गुरुजी तो इतने अच्छे मैसेजेस देते रहते हैं, हमको कंफर्ट देने की बहुत कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। बेचारे अपनी तरफ से बहुत, बेचारे नहीं कहना चाहिए मुझे, सॉरी गुरुजी, ऐसे नहीं बोलते हैं बड़ों के लिए, अपने पिता के लिए। हमारे पापा तो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतना हर चीज़ के लिए इतनी फिक्र करते हैं हमारी। उनको पता है कि मैं सत्संग में जाने के लिए बहुत अपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल लाइफ देखी है। तो गुरुजी मुझे सत्संग देते हैं, शुक्राना गुरुजी। कल मैं सत्संग में सॉरी संगत जी, जब सत्संग पूरा हो गया था तो मैं अपनी जो संगत थी
जिनके घर पे सत्संग था, वो और मैं अकेले बैठे हुए थे और गुरुजी थे। तो मैंने उसको बताया कि पास्ट में कितना स्ट्रगल रहा है मेरा, जो कि गुरुजी अब सत्संग में बुलाने लगे हैं और गुरुजी खुद चलकर घर पे आए हैं मेरे कष्ट काटने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए घर पर ही आ गए हैं। क्योंकि हम जो विदेश में रहने वाले बेटियां हैं, उनका तो कोई ऐसा सहारा नहीं होता कि चलो भागकर अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, भागकर अपनी बहन के पास चले जाओ। तो ये सब सहारे जो हैं हमारे दूर हो जाते हैं। हाँ, फ़ोन तो होते हैं, फ़ोन का सहारा तो है गुरुजी की कृपा से कि जब मर्जी फ़ोन कर लो। पर गुरुजी अब तो वो भी बहुत कम हो गया है। मुझे नहीं पता गुरुजी ये अच्छा हुआ है कि क्या है, मुझे नहीं पता है। कहते हैं सब लोग कि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, तो मुझे नहीं पता बाबा कि मैं क्यों कहीं पे भी फ़ोन नहीं करती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है गुरुजी कहीं भी फ़ोन करने का। बस अपने गुरुजी के मैसेजेस स्क्रॉल करती रहती हूँ। और मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले इंडिया से, तो वो कहने लगी कि और कैसी है माँ। तो कह रही थी कि तूने बहुत दिन से फ़ोन नहीं करा, फ़ोन नहीं करती आजकल कहीं भी। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, बस मैंने कहा कि हाँ मम्मी जी आजकल फ़ोन नहीं हो पाता है कहीं भी। तो कहने लगी बहुत बिज़ी रहने लगी। तो मैंने कहा नहीं बिज़ी नहीं है, पर बस होता नहीं है फ़ोन। तो फिर भी मैंने उनको बहुत प्यार से और हंस के ही बात की। तो देखो गुरुजी, जब हम किसी को अटेंशन नहीं देते तो कितना उसको याद तो करते ही हैं। सबको, हम सब लोग एक दूसरे को याद करते हैं। हमारी याद की जो यात्रा है, मन की यात्रा, सबके पास जाती है। सब हमको याद करते हैं और हम भी उनको याद करते हैं, तभी हमको उनकी याद भी आती है। याद सब करते हैं लेकिन याद करके छोड़ देते हैं। तो खैर गुरुजी, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। ये तो एक जनरल मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम बाहर रहते हैं ना, विदेश में, तो यहाँ पर वो तो शुक्र है गुरुजी का, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया। इससे पहले तो कुछ भी नहीं था गुरुजी, बस ऐसे ही अपने आप ही खुद को खुद ही खुश रखती थी। मैं कोशिश करती थी खुश रखने की। कभी पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख लिए, ऐसे ही लिख लिख के अपने आप को खुश करती थी। कभी कहीं फ़ोन कर लिया सबके पास, कभी मम्मी पापा से बातें कर ली, कभी बहन से बातें कर ली, तो कभी नंदों से बातें कर ली, सबसे फ़ोन करती थी मैं। पर गुरुजी, हो सकता है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ, पर पता नहीं जब से गुरुजी मिले मेरी ये सब चीज़ें बहुत रेयर हो गई हैं। गुरुजी
शुक्राना गुरुजी। पर वो लोग अब सोचते होंगे कि फ़ोन नहीं करती है, तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जिनको भी ऐसा लगता होगा कि मैं उनको कॉल नहीं करती हूँ, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी बस अपने इसमें धुन में लगाए रखते हैं। कल तो मैं सोच रही थी गुरुजी कि हर खुशी जो है वो क्षण भंगुर है। कोई भी खुशी जैसे कि परमानेंट हम मुक्त नहीं रह पाते, टेंशन फ्री नहीं रह पाते परमानेंट। कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता रहता है। ये कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी जैसे आ जाते हैं ना, तो मेरे को उनसे देख के मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। अब मैं सोचती हूँ कि ये सही है या गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस हम सही गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं। पता नहीं गुरुजी, बस आपने हमको जो दिया है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, मेरे पास कोई भी ऐसा नेगेटिव मैसेज ना आए जिससे कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो। मेरे फ़ोन में सिर्फ वही मैसेज मुझे दिखाई दे जो कि मुझे पॉजिटिव महसूस कराए। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव महसूस करना। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं नहीं जानती कि हमारे सराउंडिंग वाले लोग क्या सोचते हैं जब ये मैसेजेस आते हैं ना कि दो दो औरतें हैं, फलाना तेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर। वो सब मैसेजेस हमारे दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और वो गुरुजी के नाम पर ही होते हैं। मैं ये उपाय कर, ये कर, वो कर। गुरुजी मेरे से तो ये सब चीज़ें ना तो देखी जाती, ना सुनी जाती, ना पढ़ी जाती। बेशक कोई कितना भी धोखा कर रहा हो हमारे साथ। कल मेरे को मैसेज आया कि तेरा पति अंकल तेरे से धोखा कर रहा है। गुरुजी मेरी नज़र में तो वो ऑनेस्ट है और एक अच्छे इंसान है मेरी नज़र में, और हमको खुशियाँ देने में कोई कमी नहीं रखते। खुद भी खुश रहने की कोशिश करते ही हैं, अपने लिए भी प्रयास करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो गुरुजी अगर ऐसे में इस टाइप का मैसेज आएगा तो इंसान का दिमाग कितना स्ट्रेसफुल हो जाएगा, आप समझ सकते हैं गुरुजी। आप तो कहते हैं कि सदा सुहागन होने का तुझे वो देता हूँ मैं ब्लेसिंग्स, तेरा सिंदूर हमेशा तेरी मांग में सजा रहेगा, ऐसे करके कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप हमारे हस्बैंड अंकल को भी लंबी आयु देते। लंबी आयु मीन्स हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे। तो गुरुजी ऐसे इस टाइप के मैसेजेस मुझे बहुत ख़राब लगते हैं और हमारा माइंड जो है नेगेटिव हो जाता है। जबकि मैं अपनी सास से, अपनी नंदों से, अपने मम्मी पापा से, अपनी बहन से, अपने भाई से इतने प्यार से फ़ोन किया करती थी, और बल्कि उनको ही मैं सांत्वना दिया करती थी हर चीज़ में। तो पता नहीं गुरुजी क्या है ये सब चीज़ें।
आई डोंट नो बाबा, कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरा माइंड सेट जो है पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ही रहे, पॉजिटिव ही सोचे, पॉजिटिविटी ही क्रिएट करूँ मैं अपने आसपास, अपने मन में, अपने दिल में, पीसफुल रहूँ। और एक दिन आपका मैसेज भी आया था बहुत अच्छा कि तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो मेरे पास तुम्हें आने नहीं देती हैं, तुम्हारी जो बेकार की इच्छाएं। तो सही कह रहे हैं गुरुजी, जब तक हम इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमारी टेंशन बढ़ी रहेगी। तो गुरुजी, करने कराने वाले तो आप ही हो सब कुछ हमारे जीवन में। आपको पता है कि हमको किस चीज़ की कब नीड है। शुक्राना गुरुजी। पहले मैं ये सब दिया बाती वगैरह कुछ नहीं करती थी, अब भी 1-2 दिन से कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इन सब कामों को रहने दूँ। मैं जैसी थी ठीक हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। जब हम ज़्यादा भक्त बनने की कोशिश करते हैं तो अपने पाथ से हट जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल नॉर्मल रहना है, जैसे मैं नॉर्मल पहले रहा करती थी, अपने काम में व्यस्त। क्योंकि गुरुजी, जितना हम इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हमारा मन अशांत होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस रेगुलर वर्क करो अपना, जो ज़रूरी काम है, जो करने के काम है, बस और कुछ नहीं। और शिव बाबा भी यही कहते थे कि भक्ति तुमने बहुत कर ली, अब ज्ञान को धारण करो। भक्ति का ही फल है कि तुम्हें भगवान मिले हैं। तो गुरुजी, मैंने कई सत्संगों में सुना भी है कि गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ या कुछ ऐसा करो। गुरुजी कहते थे बस तुम ध्यान करो गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। शायद गुरुजी आज ये सत्संग मेरे लिए ही करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरा कल्याण किस में है। पता नहीं बाबा, आप ही जानते होंगे क्या करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अपने माँ बाप के घर में कोई दिया बाती नहीं करते, ना उनकी आरती उतारते। बस वो निश्चिंत रहते हैं कि उनको भगवान सब कुछ देंगे, दे रहे हैं, उनका पालन पोषण करने वाले। जब हम ज़्यादा भक्ति करते हैं तो उसका भी मुझे लगता है कि
हमको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस। जो हमारे लिए राइट है वो करना चाहिए हमको। गुरुजी शुक्राना करवाते हैं, काफ़ी चीज़ें शुक्राना फिर सुनवाते भी हैं, सत्संग सुनवाते भी हैं। उससे काफ़ी असर होता है, मैं देख रही हूँ। हमारी जो नीड्स हैं गुरुजी अपने आप पूरी करते हैं। जैसे गुरुजी हमारे लिए सोचने का काम भी गुरुजी ही करते हैं। जैसे सत्संग में अपने आप बुला लेते हैं गुरुजी, कोई ना कोई इन्विटेशन आ जाता है। थैंक यू गुरुजी। हमारी खुशी जो है वो परमानेंट हमारे मन में बसे। हम संतुष्ट रहना सीखें, खुश रहना सीखें गुरुजी। अनकंडीशनल हैप्पीनेस हमारे अंदर आए। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे अगर कुछ कहने में भूल हो गई हो गुरुपा तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ सारी संगत जी, आप सबसे भी। कोई बात अगर मेरी अच्छी ना लगी हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। बाकी गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर आकर तो हम अपने मन की बात ही बोलते हैं, कोई इसमें छुपाने वाली कुछ भी बात नहीं है। जैसा हम फील करते हैं वैसा हम बोलते हैं। कल मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि बटरिंग करने से तेरा कोई काम नहीं बनेगा। तो गुरुजी हाँ सही कहते हो आप, हमको किसी की कोई चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत भी नहीं है किसी की चापलूसी करने की। तो गुरुजी मैं किसी की बटरिंग नहीं करती हूँ। और मैं तो आपको ये भी नहीं बोलती गुरुजी कि मेरा ये काम बनवा दो, कुछ भी नहीं कहती मैं आपको। बस जैसा आप कहते हो कि भाई ये पढ़ ले वो पढ़ ले, जो भी आप कहते हो, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कोई भी पाठ करने की। या शुक्राना गुरुजी। बस पॉजिटिव माइंडसेट हो मेरा, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती गुरुजी। मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी खुद से है, खुद से ही मैं अपने माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है मुझे। थकान तो होती है गुरुजी, आप कहते हो कि तेरे शरीर में भारीपन है, वो तो होता है गुरुजी। आप ही जानते हो कि क्या होता है हमारे आसपास। हम अदृश्य चीज़ों को देख नहीं सकते हैं कि, पर आप उन सब चीज़ों को देख सकते हो, जान सकते हो। हमारा सराउंडिंग कैसा है उसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते गुरुजी। आपको ही संभालना है। कुछ अगर हमारे साथ गलत करने वाले लोग भी हैं वो भी आपको ही देखने हैं गुरुजी। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमको तो जो इन स्थूल नैनों से दिखता है बस उतना ही हम देख सकते हैं।
तो शुक्राना गुरु जी, अपनी चरण शरण मेरे लेने के लिए शुक्राना, इस शुक्राना सत्संग कराने के लिए शुक्राना। अब हमारे पास हमारे गुरु जी हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। शायद इसीलिए मेरा मन नहीं करता कहीं भी फ़ोन करने का, क्योंकि गुरु जी को ही सब कुछ कहती हूँ मैं। बाबा ये, बाबा वो। बाबा कहते भी हैं कि मेरा सत्संग तेरा सत्संग मुझे मिल रहा है। तो गुरु जी शुक्राना आपका, क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं, हो सकता है मैं मिस कर जाती हूँ सुनने का, कहाँ है आज गुरु जी ने क्या बुलवाया। वैसे तो मैं जो अपनी रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं अपने फ़ोन में इसी को सुन लूँ, पर जब संगत के साथ हमारा शुक्राना सत्संग होता है तो उसकी बात अलग हो जाती है। अपने आप अपना सत्संग सुनने में बात अलग होती है। जैसे हम सबकी बात ध्यान से सुनते हैं, ऐसे ही हम अपनी बात भी फिर ध्यान से सुन पाते हैं कि गुरु जी ने क्या बुलवाया। तो गुरु जी बस मैं तो चिंता मुक्त ही रहना चाहती हूँ, सारे स्ट्रेस से मुक्त रहना चाहती हूँ गुरु जी। बिल्कुल फ्री माइंडेड होके सोना है, फ्री माइंडेड होके खाना है, फ्री माइंडेड होके अपना जीवन को जीना है, मुक्त भाव में रहना है, जिससे कि मुझे कोई स्ट्रेस टेंशन फील ही ना हो, कोई वरीज फील ना हो, कोई इच्छा ऐसी ना आए मेरे मन में जो मेरे को परेशान करे अननेसेसरी। क्योंकि गुरु जी ने तो सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी अगर हम रो रहे हैं, मर रहे हैं, फालतू के ड्रामे हो रहे हैं हमारे साथ, तो ये गलती हमारी ही है। गुरु जी ने तो हमको सब कुछ दिया है। शायद गुरु जी मुझे आनंद साहिब पढ़ने की ज़रूरत है, जपजी साहिब पढ़ने की ज़रूरत है, और इनका पाठ करने की ज़रूरत है। उसमें एक लाइन आती है ना, आनंद भयो मेरी माई। काफ़ी कुछ बहुत अच्छा है आनंद साहिब में। सतगुरु मैं पाया, बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स हैं उसमें। सत्संग में आता है, वो चलता है जब आनंद साहिब का पोर्शन। शुक्राना गुरु जी। और एक रामायण में भी पाठ है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल बोध बधाई, भुवन चारिदसि बोदर भारी, भुवन चारिदसि बोदर धारी, नित नव मंगल बोध बधाई। तो ऐसे करके बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छी लाइन्स हैं। वो गाने में भी बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सुनने, पर मुझे बस गुरु जी शुक्राना, यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। गुरु जी मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो मेरे शब्दों में,
तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरु पा। प्लीज़ बाबा मेरे पास ऐसा कोई भी मैसेज ना आए जो मुझे डाउट्स में भर दे मेरे मन को। शुक्राना गुरु जी। जो करना आपको ही ठीक करना है गुरु जी। किसी का दिमाग ठीक करना है वो भी आपको ठीक करना है। आप मेरे को बिना बताए ये सब कर दो गुरु जी। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं डाउट्स में चली जाऊंगी और नेगेटिविटी आ जाएगी मेरे पास मेरी खुद की। गुरु जी मैं इन सब चीज़ों से फ्री रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ अपनी। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं गुरु जी। आई वॉन्ट टू बी जस्ट हैप्पी एंड पीसफुल इन माई लाइफ। मेरे मन में शांति और सुकून ही रहे बस। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं आप सब से आज्ञा लेना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक क्वेश्चन है गुरु जी, सॉरी ये रह गया मेरा क्वेश्चन। कल गुरु जी के सत्संग में मुझे जो मेरी संगत आंटी है उन्होंने अखरोट का पैकेट और वो जो मूंगफली वगैरह दिया था ना, तो मुझे क्वेश्चन है कि क्या मुझे वहाँ से ऐसे लेके आना चाहिए था, क्योंकि मैंने मना किया था उन आंटी को कि आप यूज़ करो इसको। तो वो आंटी ने मुझे दिया, वो बैग भी ओम वाला बैग है। तो मुझे नहीं पता गुरुजी, क्योंकि कोई और संगत वो प्रसाद लेके आई थी गुरुजी के लिए, तो अब मैं नहीं जानती हूँ कि वो मुझे घर में यूज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन बताना कि मुझे उसका क्या करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आप सबका दिन मंगलमय हो। सारे विश्व में शांति शांति फैले, शांति हो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मिलते हैं फिर अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। सब अपना अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की गुड़िया आसाम से। गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग के आज शुक्रवार का दिन है और आज डेट है 29 अगस्त और अभी समय हो रहे हैं दोपहर के 3:02 और बाबा का ब्लेसिंग 777 का बैटरी पे है। इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, मैं विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ बाबा के श्री महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, आपकी बेटी आज शुक्रवार के दिन, आज हमारे बाबा का शुक्राने का दिन है और मैं अपने पुष्प भरे पुष्पांजलि शुक्राने का बाबा लेके आपके श्री कमल चरणों में बाबा हाजिर हूँ। बाबा, बेटी शुक्राने को बाबा आप स्वीकार करना। बाबा, आप तो हर पल हमारे साथ अंग संग हो गुरु महाराज। हर श्वास श्वास से बाबा, हर पल आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। आपको जितना शुक्राना करे बाबा एक कम है। बाबा, कल का रात जो था थोड़ा भारी था और बाबा कहते हैं ना कि आने वाला पल कैसा हो वो हमारे गुरु महाराज को ही पता होता है। हम तो इस पल अच्छे हैं, अगले पल क्या होना है हमें कुछ नहीं पता। हुआ यूँ, संगत जी कल शाम को हस्बैंड अंकल जी घर पे आते हैं और शाम के टाइम उन्होंने मुझे फिर से वही मतलब थोड़ा सा टेंशन भरा बात बताए।
जो कि मेरी जो मकान मालकिन है उसी से जुड़ा हुआ। मैंने कल संध्या वेले शुक्राने में बताया था कि मकान मालकिन का बिहेवियर चेंज हुआ है, लेकिन गुरु महाराज जानी जहान है, किसके मन में क्या चल रहा है बाबा सब जानते हैं। बाबा जो मेरे लिए जैसा सोचे बाबा, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी बाबा, उसकी बुद्धि पे आप बस जाओ और उसको बाबा अपने चरण शरण में लेके बाबा उसे सही मार्गदर्शन कराओ, क्योंकि ये सारे हमारे कर्माजी होते हैं जो कि किसी किसी रूप में आके हमारे कर्म का काटते हैं। तो पता नहीं कौन सा दुश्मनी क्या है बाबा, जलन है, मुझे नहीं पता। पिछले बाबा 2.5 साल से मैं उसके घर पे रह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले राखी से बाबा उसके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है गुरु महाराज। अब हम नहीं जानते कि सामने वाले बंदे का मन में क्या है हमारे प्रति। हुआ यूँ, संगत जी हमारे घर पे हस्बैंड अंकल जी ने 4 व्हीलर लिया था और उसके आँखों में वो चुभने लगा। बाबा कहते भी है कि दुश्मनों की कमी है नहीं, तो थोड़ा भी है जो भी है उसे छुपा के रखो, छुपा के खाओ। बाबा क्या करें हम, मतलब अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी सकते बाबा। तो मैं उनको तो कह ही रही थी शुरू से ही कि अभी कुछ नहीं लेना है, लोगों की नज़रों में आ जाओगे। तो समझ में तो उनको आता है नहीं, उन्होंने ले लिया, ठीक है बाबा, ठीक है लिया अपनी मेहनत के पैसे से जो भी है। बाबा उसकी नज़र में वही खटक रहा है कि आ, मतलब यहाँ पे हम नए हैं, असम में 2.5 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और जब से यहाँ आई हूँ उसी के घर में मतलब रह रही हूँ मैं। तो उसके मन में ये बार बार आता है कि जब से मेरे घर में आई है तो इसकी उन्नति उन्नति हो रहा है। बाबा उसकी आँख में पता नहीं क्या चुभ रहा है, मुझे नहीं पता। तो बाबा वो क्या की है, मैंने तो सत्संग में पहले भी शेयर किया था, तो वो उसने किराया बढ़ाने का बात किया, मैं उसमें भी एक्सेप्ट हो गई, सब कुछ ठीक है। बिजली का बिल भी उसने कहा तो मैंने सब कुछ में मैं राजी हुई कि ठीक है, समय के अनुसार किराया भी बढ़ ही रहा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है तो मैं दूंगी। और होता यूँ है कि उसने अपने मतलब हमारे यहाँ वीकली मार्केट लगता है, वहाँ का जो थोड़ा सा उसका ज़मीन था उसने मेरे हस्बैंड से बेच दिया था। गुरु महाराज आप जाने जहान हो। तो बाबा अब वो ये कर रही है कि बाबा वहाँ पे भी उस जगह में कोई तीसरा आदमी आके जो दुकान लगाता है बाबा, तो वो वीकली का जो पे आउट होता है बाबा वो हमारे मेरे हस्बैंड अंकल जी को करता था उस जगह का। तो ये क्या कर रही है बाबा, पिछले 2 वीक से खुद जाके ले आती है। तो वही उनका दिमाग घुमा कि देखो ये औरत क्या कर रही है, मतलब दुकान तो मेरे को बेच दी है और उस जगह का जो पैसा है बाबा वो तो हमारा हुआ क्योंकि हमने ख़रीद लिया, लेकिन वो अब भी वहीं से जाके वो मतलब ले रही है। तो गुरु महाराज आप जाने जहान हो बाबा, उसकी बुद्धि को सही करो। क्यों उसके आँख में हम खल रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता बाबा, किसी ने उसका कान भरा है, क्या हुआ है और कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझे कुछ नहीं पता बाबा। तो कल इसी यही सब चल रहा था मन में कि हस्बैंड अंकल जी गुस्सा होने लगे कि नहीं अब तो इसका कमरा भी खाली कर दूंगा ये वो। मैंने कहा नहीं, ऐसे अचानक से कोई भी हम डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं, हमारे ऊपर है महाराज, वो लेंगे, वो जो करेंगे सही वही हमारे लिए सही होगा। तो क्योंकि बच्चे का पढ़ाई है, ट्यूशन है, यहीं पे है, घर के पास में लगवाया है मैंने। तो अचानक से रूम चेंज करने का मतलब बाबा सब इधर उधर सारा सेटअप करने में फिर से बच्चे का ट्यूशन का बाबा फिर से ढूंढना पड़ेगा। अभी उसका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिर न्यू ट्यूशन टीचर। तो यही सब था मेरे दिमाग में, बहुत सारे बात चल रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आप अभी शांत रहो, हमें उससे कुछ पैसे भी पाने हैं तो हम उसके घर में रह के उस पैसे को कटवा लेते हैं। फिर जब मेरी बेटी का जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तो फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। तो बाबा तसल्ली दिया बाबा उसने, लेकिन मन तो इतना भारी था बाबा, पता नहीं हज़ार सवाल चल रहे थे। हम तो मूर्ख बालक है बाबा, आपकी झल्ली बेटी है बाबा। आप कितना समझाते हो कि तू क्यों इतना टेंशन लेती है, मैं हूँ ना, जो करता हूँ तेरे भले के लिए ही करता हूँ। तो इसमें भी हमारी कुछ भलाई छुपी होगी गुरु महाराज। बाबा मैं बस इतना ही चाहती हूँ बाबा कि कोई भी इंसान मतलब ये उंगली ना उठाए कि हाँ, क्योंकि वो हमें फंसाना चाहती है पैसे ऐंठने के चक्कर में। क्योंकि उसने प्लानिंग बना रखा था कि मतलब हमारा रूम रेंट कम था, लेकिन वो ज़्यादा लेने के चक्कर में वो कह रही है कि नहीं, मैं पिछले 2.5 साल से तुम रह रहे हो तो मैं तब से मतलब जो अभी कर रहे थे वही करके लूँगी ऐड करके। तो फिर मैंने मना किया कि ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं, जब से आप मतलब हम आए हैं तब से तो कम था, इस ईयर ही तो 500 ऐड करना था, तो इस ईयर से मैं 500 ऐड करके दूंगी आपको जितना आपका किराया है उसमें। तो बाबा पता नहीं उसके मन को प्लीज़ आप बांध दो बाबा, उसकी मति में बैठ जाओ बाबा, उसकी बुद्धि में समा जाओ बाबा। मुंह पे तो बाबा मीठा मीठा बन रही है, मेरे से तो सही बात कर ही रही है अच्छे से, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है बाबा। प्लीज़ मैं आपसे कल रात को पूरी रात गुहार लगाई हूँ गुरु महाराज से कि बाबा ये जो भी मैं समस्या में फंसी हूँ बाबा उसमें से मुझे निकालिए। और कल रात को हमारा जो हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर भी आई, थोड़ा सा मन हल्का हुआ बाबा, थोड़ा आंटी लोग के साथ में बैठना हुआ बाबा, बातें हुई।
माइंड थोड़ा-सा अच्छा हुआ, बाबा ने खुश खुश कर दिया माइंड। उसके बाद मैं सत्संग सुनी हूँ हेमा आंटी जी का, वो भी किसी प्रॉब्लम में ही थी। बाबा सभी बेटियों का प्रॉब्लम ख़त्म कीजिए बाबा, बहुत कुछ मेरे से रिलेटेड था उसमें, उस सत्संग में। तो बाबा कहते हैं कि हमारे सामने वही चीज़ ला के बाबा सुनवाते हैं जो हमारे साथ हो रहा होता है या होना रहता है या हो चुका रहता है। तो उससे भी मेरा मन थोड़ा-सा शांत हुआ। फिर बाबा मैं सो गई और फिर सुबह उठी हूँ तो फिर शिखा आंटी जी का वही सत्संग आया था। तो गुरु महाराज उस पे भी वही आंटी जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ सपना देखा था कि किसी बच्चे को गिरता हुआ देखी है और पकड़ ली है। तो हमारी तो सारी बहनें, हमारी जो भी आंटी है, जो सारी तो हमारी बहन ही बन गई है, गुरु बहन है। तो उन्होंने सपने में देखा और कल मेरी छोटी वाली बेटी बेड से बाबा गिर गई थी, लेकिन उसे चोट इतना नहीं आया। तो मैं अपने से ही रिलेट की कि बाबा किसी रूप में आके उसे बचा लिए। शिखा आंटी जी ने जो सपने में देखा था कि एक छोटा सा बच्चा था जिसे मैंने गोद में पकड़ा था, तो पता नहीं किस रूप में आके बाबा ने उसे भी बचाया। उसे कोई भी बाबा बाहर से तो चोट नहीं आया बाबा, अंदरूनी चोट भी ना आए बाबा, ऐसे भी उसका तबीयत बाबा सही नहीं है और बाबा उसके दांत आ रहे हैं बाबा। तो कल पूरे दिन बाबा वो इतना परेशान थी बाबा, उसके दस्त लग गए हैं बाबा और कुछ खा भी नहीं रही है, ऊपर का दूध पे ही है, मेरे दूध पे। और बाबा आप जाने जहान हो, सब जानते हो बाबा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन सी तकलीफ में हम बाबा है। तो यही सब था गुरु महाराज आपका आज का। और बाबा उसके हेल्थ में बाबा सुधार करो, उसे कोल्ड कफ बाबा छूट ही नहीं रहा है। पिछले बाबा 15 दिन अब होने को है, संडे आएगा तो 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन से बच्ची सही नहीं है बाबा, बहुत सूख सी गई है बाबा। दांत आता है तो ऐसे भी बच्चे, छोटे बच्चे परेशान करते ही हैं गुरु महाराज। तो बाबा आप मेहर करो अपनी छोटी सी लाडली सी प्यारी सी नातिन पे बाबा। और गुरु महाराज जो भी आंटी, हमारी जो भी बहनें बाबा किसी भी कष्ट में है बाबा, सबको उस कष्ट से निकालो गुरु महाराज। आपसे आपकी ये बेटी यही अरदास कर रही है गुरु महाराज। बाबा का सत्संग भी आया था 466 वाले में कि सुनते ही मारन क्रिया और काला जादू खत्म, माँ लक्ष्मी तेरे घर आ चुकी है। बाबा जिसने भी काला जादू मारन क्रिया जो भी किया है बाबा, सबको आप ख़त्म कर दो। बाबा कहते हैं बेटी मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने की कामना करता हूँ, मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी, जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेंगे, यह मेरा वचन है। तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक भी पहुँचे जिसका आज गुरुजी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बाबा। जो भी सत्संग सुन रहे होंगे बाबा, सारी आंटियों को बाबा आप बाबा हिम्मत बख्शिए बाबा। हम मूर्ख बालक बाबा, आपकी झल्ली बेटी बाबा, हम बहुत परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों में बाबा। जैसे कि कल ही बाबा छोटा सा बात था, लेकिन मेरे मन में हज़ारों सवाल आ रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, वो क्या करेगी, फिर कोई नया तमाशा करेगी, क्योंकि उससे तो पैसे ऐंठने हैं। और उसने बाबा बहुत बात को बढ़ा दिया था। तो यही सब माइंड में चल रहा है कि क्योंकि हम इज़्ज़तदार हैं इंसान बाबा, हमें इज़्ज़त बहुत पसंद है। वो 10 लोगों को जाके बात बोले कि बाबा हमारा नाम ख़राब होगा। पिछले 2.5 साल से यहाँ हूँ बाबा, अच्छे से रह रही हूँ बाबा, वो औरत सही नहीं है। इतने दिन से तो मेरे से मीठा मीठा बन के रह रही थी बाबा, प्लीज़ आप कृपा करो बाबा, मेहर करो। बाबा कहते हैं जिस सपने को तूने रातों में देखा था अब वही हकीकत बनकर सामने आएगा। बाबा ने ये भी कहा है कि आने वाले 2 महीने में तेरे खुद के घर हो जाएंगे, उस घर में तू मेरा आ, सत्संग करना बाबा। आप अपनी कृपा अपनी मेहर बनाओ बाबा कि मैं अब यहाँ से निकलूँ तो बाबा किसी रेंट के घर में ना जाऊँ, सीधे अपने घर ही जाऊँ बाबा। आपने तो बाबा लैंड मुझे दिया ही है बाबा, ब्लेस किया ही है पिछले सावन में बाबा। उसका काम आधा पे अटका हुआ है, घर ऐसे ही बाबा आधा बना और फिर पैसे की तंगी की वजह से बाबा हमने छोड़ दिया। तो बाबा अब करण कराने वाले तो आप ही हो, आप बनवाओगे तो बाबा बन भी जाएगा, वो आप ही का घर है बाबा महाराज। बाबा कहते हैं जब भी तू नया घर बना वहाँ पे मेरा एक कमरा बनवाना बाबा, ज़रूर। वो आपका घर है बाबा, आप ही का कमरा, आप ही का सब कुछ है बाबा, आप ही देख रेख करना बाबा, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो बाबा। बाबा कहते हैं आज आखिर आ ही गई वो दिन जिस दिन तेरी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, बड़ा चंगा दिन है, मांग ले जो मांगना है। आज खोल दिए तेरे लिए सारे खजाने, तेरे शुक्राने में बड़ी ताकत है पुत्र, शुक्राना बाबा। अनंतम कोटि बाबा, हर पल हर श्वास से बाबा आपका शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आप जानी जहान बाबा, हम कितने परेशान हैं बाबा, बस हमारी इस परेशानी से बाबा हमें निकालो बाबा। आपकी सारी बेटियां बाबा किसी न किसी चक्कर में बाबा, किसी न किसी उलझन में फंसी हैं बाबा, सबको निकालिए बाबा, सबको बाबा आप हिम्मत बख्शिए बाबा। क्योंकि गुरु महाराज आने के बाद तो पहले वाला बात तो नहीं रहता, लेकिन बाबा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं गुरु महाराज, आप जानते हो। बाबा कहते हैं तूने मेरे 3 मुख्य स्वरूप को शेयर कर
शुक्राना किया है। समय पलटने वाला है तेरा, अब तेरा टाइम आ गया। बस नीवा होकर चल, जब तक मैं तेरे नाल हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। मैं हमेशा, हर वक्त, हर कदम पर साथ हूँ, बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। हर श्वास श्वास से बाबा उठते बैठते खाते पीते आपका ही शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा कहते हैं बेटा चिंता मत कर, जो तेरे लिए ठीक है वही होगा। कभी कभी रास्ते बंद इसीलिए होते हैं ताकि तू सही दिशा में जा सके। तू बस श्रद्धा बनाए रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जो तूने खोया खो चुका है वो सब तुझे मिलेगा बाबा। आपकी मेहर है बाबा, आपकी कृपा है। जो आपने किया है बाबा वो सही किया, मुझे इतना तो समझ में आ गया है। उस सामने वाले इंसान का बाबा चेहरा हमें समझ में आ गया बाबा। मैं उसे माँ की जैसे मानती थी, जब से आई हूँ तब से बहुत इज्जत बहुत प्यार देती थी बाबा। लेकिन बाबा सामने वाला इंसान के मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है बाबा मुझे नहीं पता। और पापा उस आंटी को मैंने बहुत किया, उनके जब हस्बैंड थे उन अंकल को भी मैंने बहुत किया बाबा। पापा कहते हैं कि करके ना अपनी नाम मत बना बाबा। मैं तो नहीं करूँगी बाबा, आप ही ने करवाया जो सेवा करवाया बाबा। मैंने अपने माँ पिताजी के जैसे ही माना उन लोगों को, लेकिन बाबा उन लोगों ने ऐसा मतलब हमारे साथ किया बाबा। मैं बहुत इस चीज़ से बाबा बहुत मन में बहुत चोट आया है मेरे को कि इंसान कैसे होते हैं बाबा। समय रहते बाबा अपना काम निकल जाता है बाबा, वो बदल जाते हैं बाबा। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं बाबा। मैं तो बस इतना ही कहूँगी फिर से उसके बाबा बुद्धि में बैठ जाइए, उसका मन बाबा शांत हो जाए और अच्छे से रहूँ जितना दिन हो, और अच्छे अच्छे से बाबा इज्जत के साथ फिर यहाँ से निकलूँ बाबा। जहाँ लेके जाए वहाँ कोई तमाशा ना हो बाबा। क्योंकि अगर देखिए हम तो सही हैं गुरु महाराज, सामने वाला बंदा अगर आपके लिए कुआं खोद रहा हो तो बाबा उसमें हम बाबा से प्रे ही कर सकते हैं। बाकी तो हम उस कुएं को बाबा हम ढक नहीं सकेंगे। सामने वाला बंदा का बाबा आप ही को माइंड सही करना है बाबा। उसकी बुद्धि में आप बैठ जाइए कि वो सामने से कुछ भी अब हमारे लिए कुछ गलत वर्ड ना निकाले बाबा। वो क्या चाहती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो करवा रहे हो बाबा आप ही करवा रहे हो। अपनी बेटी का बाबा लाज रखना, अपनी बेटी का बाबा हिम्मत कभी टूटने मत देना गुरु महाराज। बाबा कहते हैं तेरे घर की बीमारी आज मेरे चरणों में रख दी गई है। तेरे घर की बीमारी अब मेरी जिम्मेदारी है बेटा। शुक्राना करते रहना। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं जब तक जो भी खोया वो अनुभव बन गया, अब जो पाएगा वो आशीर्वाद बनेगा। गुरुजी के कृपा से अब कोई रास्ता अधूरा नहीं रहेगा। जो अंधेरा था वो रोशनी में बदलेगा। बस तेरा विश्वास अटल रहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तेरे साथ है हर उस मोड़ पर जहाँ दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपसे ही कह रहे हो बाबा। दुनिया तो हमें बाबा अपने मतलब से ही बाबा रिश्ता निभाते हैं बाबा। अपने घर के लोग हो या आस पड़ोस हो बाबा, या कोई भी इस दुनिया के सारे लोग बाबा मतलब ही है। सबको अपने अपने मतलब से बाबा पड़ी है, उनका मतलब ख़त्म बाबा, रिश्ता ख़त्म बाबा। आप तो जानते हो आपके बच्चे आपकी तरह भोले हैं बाबा। हम किसी के लिए बाबा गलत चीज़ नहीं सोचते बाबा। जब वो आंटी को बाबा पैसे की ज़रूरत थी, उनके हस्बैंड नहीं रहे, उस टाइम भी हमने पैसे से मदद की, हर चीज़ से बाबा मदद किया। मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी वो बहुत बेटे की तरह मानती थी, लेकिन बाबा अभी पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसका व्यवहार बाबा बदल गया है, चिड़ी चिड़ी सी रहती है बाबा। क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता बाबा, क्यों इतना जलन इतना ईर्ष्या है उसके मन में। गुरु महाराज मैं आपसे एक विनती करूँगी बाबा, जिस भी मतलब जिस भी उलझन में बाबा मैं फंसी हूँ बाबा, उस उलझन से मुझे निकालिए बाबा। कृपा करिए, मेहर कीजिए गुरु महाराज। बाबा कहते हैं बेटी जिस दरवाजे को तूने बंद समझ लिया था आज वही खुलेंगे, क्योंकि शुक्रवार की शाम वो होती है जब गुरुजी अचानक से तेरे भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुक्राना बोल और चमत्कार देख। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसीलिए सदा ही मालिक को याद में रहे और भजन सिमरन करता रहना चाहिए बाबा हमें। बाबा आपकी मेहर ऐसे ही बाबा बनाए रखना बाबा। हम तो बाबा आपको दुख में सुख में हर वेले बाबा, हर श्वास से बाबा, सुबह उठने से लेके बाबा रात को सोने तक बाबा आप ही का माला जपती हूँ बाबा, आप ही का गुणगान करती हूँ बाबा। अपना ये नामदान बाबा जो बख्शे हैं बाबा, इसे इससे हमें कभी दूर मत करना बाबा। इसी में बाबा हमारी भलाई है बाबा। अपने अंग संग लगाए रखना बाबा अपने बच्चों को बाबा का। और ब्लेस्ड बाबा मैसेज आया था, तेरे बेटे की तरक्की का दरवाजे किसने खोला, रहस्य जानने के लिए सत्संग सुन ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं सत्संग सुनी हूँ गुरु महाराज। बाबा आपका बार बार मैसेज यही सब आ रहा है, तेरे बेटे पे कोई कष्ट आया है, उसको मैंने काट दिया बाबा। मेरे पास तो बाबा बेटे नहीं हैं बाबा, बेटियां हैं तो बाबा हस्बैंड अंकल जी है बाबा। आप इनके
सर पे बाबा कोई भी अगर कष्ट ऐसा आ रहा हो बाबा, उन सारे कष्टों को बाबा आप काटिए गुरु महाराज। आपकी ही कृपा की बाबा हम भीख मांग रहे हैं गुरु महाराज। हमारे सारे बिगड़े कामों को बाबा आप बनाइए गुरु महाराज। आपकी ही हमें शरण चरण में रहना है गुरु महाराज। कहते हैं सत्संग सुनते ही मारन क्रिया और काला जादू खत्म। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। हर पल हर वेले बाबा, हर सांस सांस से आपकी ये बेटी बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना कर रही है बाबा। बाबा हमारे ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी, जो भी मारन क्रिया बाबा आता है, सबको आप काटते हो। बाबा ने सुबह सुबह ही मैसेज दिया था, तेरी ज़िंदगी से नेगेटिविटी मारन क्रिया माँ काली के आशीर्वाद से भस्म हो जाएगी। तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरे बेटे की तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए हैं बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपका हर पल हर वेले बाबा, हर सांस सांस से आपकी ये बेटी बाबा शुक्राना कर रही है गुरु महाराज। अपनी बेटी के बाबा इस हाजिरी को बाबा स्वीकार करना गुरु महाराज। बाबा कहते हैं बच्चों का भविष्य चमकेगा, तू फिक्र ना कर। अपने बच्चों की ओर मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगा। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक बार श्रद्धा से कह शुक्राना गुरु जी, और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा। शुक्राना बाबा। जो भी बाबा ये सत्संग सुन रहे होंगे बाबा, सारी माओं को बाबा ब्लेस करो, सबके बच्चों को बाबा ब्लेस करो। बाबा कहते हैं आज तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से समझना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम हैरान हो जाओगे कि बाबा ने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी है। तुमने जो भी कभी सोचा भी नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा पाओगे और दुनिया के सामने तुम एक बड़ी मिसाल बनोगे। यह मेरी जुबान है और यही नियति है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम प्रभु का नाम जपना। शुक्राना बाबा, आप ही का नाम जाप बाबा हमारे मुंह पे है बाबा, हमारे कंठ में बाबा आप विराजे हो बाबा। बाबा हर पल हर वेले बाबा आपकी ही चरण शरण पकड़े हुए हैं गुरु महाराज। आपके सिवा हमारा बाबा कोई नहीं है गुरु महाराज। आप ही हो हमारे दीनहीन के दाता बाबा, हमारे बिगड़ी बनाने वाले। हमारे चरनी सरनी बाबा लगाए रखना अपने बच्चों को बाबा, अपनी छतर छाया में बाबा हमें बनाए रखना बाबा। कभी खुद से दूर मत जाने देना गुरु महाराज। हमसे न जाने अनगिनत कितने बाबा गलतियां हो जाती है गुरु महाराज। सबको बाबा आप काट हम माफ़ करके बाबा हमें अपने तरफ बाबा खींचते हो। हाँ बाबा, हम तो आपके झल्ली बच्चे हैं बाबा, नादान बच्चे हैं बाबा, बेवकूफ़ बच्चे हैं बाबा, हमें कुछ नहीं आता गुरु महाराज। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा का मैसेज आया है, बेटा तेरी आंखों से आंसू पोंछने आया हूँ, सुन ये सत्संग, तेरे दुख खत्म करने आया हूँ। ये सत्संग सुन ले, मेरा हुक्म है बेटा, तेरा संकट यहीं रुक जाएगा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जैसे अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, बाबा ने ये फ्लैश किया है। बाबा आप हमारे इतने सुनते हो बाबा, आप जितना जैसा बाबा कोई नहीं दूजा गुरु महाराज। आप जैसा कोई नहीं है गुरु महाराज। आप परम पिता परमेश्वर हमारे हमारे दीनहीन के दाता बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम इस बेटी का बाबा। बाबा इसी के साथ में अपने पूरे साथ संगत जी को भी बाबा प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। बाबा मेरे बोलने में बाबा कुछ भी त्रुटि हो गई होगी तो बाबा और पूरे साथ संगत जी, विपिन अंकल जी, सबसे बाबा क्षमा याचना है गुरु महाराज। विपिन अंकल जी को भी बाबा बहुत ब्लेस करना, इनके पूरे टीम को, सोम्या आंटी जी के पूरे टीम को, पूरे परिवार को बाबा हेल्थ ब्लेस देना बाबा, हेल्थ वेल्थ देना। पूरे संगत परिवार को बाबा खुश रखना बाबा। सबकी तरफ से बाबा क्षमा याचना और सबकी तरफ से शुक्राना स्वीकार करना आपकी इस नादान सी बेटी का बाबा। यहीं पे अपने शुक्राने को बाबा पूरा करूँगी आज बाबा। ये शुक्राना बहुत लंबा हो गया बाबा, क्षमा चाहूँगी। विपिन अंकल जी से भी माफ़ी चाहूँगी बाबा। आपका महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम शुक्राना गुरुजी नमः महाराज। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं छत्तीसगढ़ से गीता, विपिन अंकल एवं सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में कमल पुष्प रूपी वर्षा शुक्राना सत्संग के रूप में करना चाहती हूँ। जो भी गलती हो बाबा जी आप क्षमा करें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को इस स्पेशल आपकी और गणपति बप्पा की स्पेशल ब्लेसिंग मिले। सभी संगत परिवार को आप दोनों की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलते रहे बाबा जी। हम आपके ब्लेसिंग्स के
हमेशा इच्छुक रहते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सब गणपति जी के पूजन में मंगलकारी मंगल मूर्ति गणेश जी, जो स्वयं बाबा जी ही हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए गणेश जी द्वार। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा। संगत जी, हम गणपति जी, शिव जी स्वयं हमारे गुरुपाई, हमारे सर्वस्व हैं। उनके ही विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न अवसरों पर पूजते हुए हम आनंदित रहते हैं, आनंद पाते हैं। और इसी सिलसिले में मैं बाबा जी के जो प्रायः संदेश मिलते हैं, उस संबंध में यही कहना चाहूंगी संगत जी, संदेश में ही हमारे गुरुपा की अपार कृपा बरसती रहती है। बाबा जी का संदेश था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्वयं पारिवारिक परेशानियों से, जिसका मूल कारण काली क्रियाएं हैं, और आप सभी भी अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अनुभव किए हैं, उन सब के खात्मा के लिए हमारे गुरुपा, हमारे गणपति जी विघ्नहर्ता, संकट मोचक बनकर मंगल करने को हम सबके जीवन में, हमारे घरों में आए हैं। हम पूरी तन्मयता से इनकी सेवा में जुटे रहें, इनके हमेशा गुणगान करते रहें। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का संदेश है, बेटा, काली क्रिया करने वाली औरत का खेल खत्म, अब तेरे घर में खुशियां लौटेंगी। जय बाबा जी, जय हो गुरु जी, जय गणेशा, काटो कलेशा। आप गणपति बनकर सारे कष्टों को, सारे क्लेश को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सारे उन मनुष्यों के रूप में जो आसुरी शक्तियां हैं, जो घर घर को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, उन सारे दुर्बुद्धियों को सारे दुर्बुद्धि को आप नष्ट कर रहे हैं, और उन्हें आप सद्बुद्धि भी प्रदान कर रहे हैं। हम सबको सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। आपकी ऐसी मंगल कृपा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। बाबा जी, मेरे कान आपकी इस सकारात्मक घटना को सुनने के लिए इंतजार में थे। आज आप बाबा जी, हे प्रभु जी, ऐसी अमृत वर्षा मुझ पर, मेरे बच्चे पर, पूरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर अनमोल आशीर्वाद के रूप में अमृत वर्षा को बरसा रहे हैं, जिससे हम सब अभिभूत हो रहे हैं। हम सब शरीर से, मन से, आत्मा से त्रस्त हो गए थे। आप मंगलमय बनकर हम पर मंगल वर्षा कर रहे हैं। हमारे जीवन के सारे अमंगल को काट कर ध्वस्त कर रहे हैं, और सारे दुर्बुद्धियों को सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हम सबको सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। आप अपने अनमोल आशीर्वाद के रूप में अमृत वर्षा को बरसा रहे हैं, जिससे मेरा तन मन ही नहीं बाबा जी, मेरा अंतरात्मा भी परमात्मा के इस अमृतमयी, इस ममतामयी, स्नेहमयी कृपा रूपी वर्षा से आज भाव विभोर है, आनंदित हो रही हूँ बाबा। इस अमृतमय घटना से ऐसा अनुभव मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे सदगुरु को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मेरे बप्पा जी को और बाबा जी को बेअंत बेअंत शुक्राना। पूरा आपका संगत परिवार ही अवश्य तन मन आत्मा से विभोर रहे हैं। आपकी कृपा रूपी अमृत वर्षा से, आपके मंगलमय प्रसाद से सब गदगद हो रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका दूसरी आपका संदेश बाबा जी, बेटा, वह शत्रु महिला अपने ही जाल में फंस गई,
ब्लैक मैजिक करने वाली औरत अब हार चुकी है। बड़ी बीमारी का जो संकट था वह टल गया है। काली क्रिया मैंने ही तोड़ दी है। जय बाबा जी। तेरे कष्ट मैंने खुद खुद पर ले लिया है बेटा। हे परमात्मा, हे सदगुरु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप करुणा के सागर हैं, तभी तो हमारे कष्टों को स्वयं पर लेकर और हमें सज्जीवन, अच्छा जीवन, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन, मंगलमय जीवन प्रदान करते हैं बाबा जी। पर बाबा जी, यह जानकर अच्छा नहीं लगता कि आपको हमारे संकटों को, कष्टों को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, पर हम बच्चे भी बहुत विवश हैं बाबा जी। हमें पता है संकट खुद पर लेकर आप स्वयं पीड़ा में रहते हैं। आप स्वयं एक माता के रूप में जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा असहनीय प्रसव पीड़ा को सहन करती है, उसी प्रकार हे बाबा आप ममतामयी माता के रूप में हमारे ऊपर छाए संकटों को, कष्टों को स्वयं पर ग्रहण करते हैं, स्वयं पीड़ा सहते हैं, पर हमारे जीवन में सदाबहार खुशी बनी रहे, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन रहे, मंगलमय जीवन रहे। इस दयालुता के कारण, इस करुणा के कारण आप स्वयं को पीड़ा देते हैं और आप अपनी ममता वश हम सब बच्चों की असह्य पीड़ा को स्वयं ग्रहण कर हमें सुकून और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं बाबा, मंगलमय जीवन प्रदान करते हैं। आप की महिमा अपरंपार है बाबा, आप महान है बाबा। जिस प्रकार बाबा जी समुद्र मंथन में जो विष निकला था, तो विश्व रक्षा के लिए आप स्वयं शिव शंकर के रूप में हलाहल ग्रहण किए, सारे जगत की रक्षा के लिए। माता पार्वती जी ने आपके शिव शंकर जी के कंठ पर अवरोध कर दिया, जिससे विष की धारा ब्रह्मांड को, चराचर धरती को, संसार को नष्ट न कर सके। आप माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में हम पर स्पेशल स्नेह और कृपा, ममता लुटाते रहते हैं बाबा जी। आपकी विशेष कृपा, आपकी ब्लेसिंग के रूप में हमें प्राप्त होती रहती बाबा जी। जय बाबा जी। आपको कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा जी। आपका संदेश है बाबा जी, तू अपनी अरदास भूल सकती है बेटा, पर मैं तेरे गुरु जी नहीं भूलता। जो भी तू चाहती है सब मिल जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरुपा। आप बाबा, आप परमात्मा हैं, आप सर्वस्व हैं, आप सर्वज्ञ हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन बाबा जी। आप पर हम सब कुछ, सब प्रकार के अर्जी अरदास करके भूल जाना ही श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि आप ही हमें समय समय पर सारी खुशियाँ और हमारे अरदास को पूरा करते हैं बाबा जी। हम सब संगत जी को पता है कि आप सबके अरदास को समय समय पर पूर्ण करते हैं बाबा जी। एक स्पेशल अरदास जो मैं भी कभी कहना चाहूँगी सत्संग के रूप में, वह आपके चरणों में अर्पित कर दी हूँ बाबा जी। आप जानते हैं बाबा जी, हम समर्पण भाव से आपके चरणों में बेअंत 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 शुक्राना अर्पित करते हैं बाबा जी। आप ही महाशिव हैं, परमेश्वर हैं, माता रूप में शक्ति हैं। आप ही विघ्नहर्ता गणपति रूप में मंगलकारी हैं बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और मैं अपने वाणी को विराम करते हुए सभी संगत परिवार पर, आपके सभी भक्तों पर और इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए सबको सद्बुद्धि प्रदान करें बाबा, जिससे संसार में अमंगल की छाया हमेशा हमेशा के लिए हट जाए बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगी बाबा जी। मंगलकारी कृपा तुम्हारी, मंगलकारी कृपा तुम्हारी बाबा, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बाबा,
अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, तुम ही तो हो अमंगल को मंगल में बदल देते हो बाबा। आप ही विधाता, आप ही विधाता, आप ही विधाता बाबा, आप ही विधाता। जय बाबा जी। मंत्र बोलते हुए वाणी को विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बप्पा जी, जय बाबा जी। सबके द्वार में पधारे हैं, सबके जीवन में, सबके जीवन को संभाले हैं, सबके जीवन के प्राण आधार हैं। जय बाबा जी, जय बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत, जय गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरुजी पूरी टीम को, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। आज की डेट है 24 अगस्त। समय हुआ है 7 ये समय हुआ है आपका 7:32 और आज दिन है रविवार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती है तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का है। जैसे कि हमारे घर में बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, घर में भी जीवन में भी, यानी कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी वो नहीं था। इस ब्लैक मैजिक के कारण घर में सब उथल-पुथल मची हुई थी, घर में और जीवन में। हस्बैंड अंकल का तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई घर में जीवन में खुशहाली सुख शांति लाए या हमारे खुशियों में शामिल हो। वो तो ब्लैक मैजिक के कारण, वशीकरण के कारण बिल्कुल हमसे दूर हो गए थे, हमसे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा से, आज्ञा से अब मेरे हस्बैंड अंकल, जो मैं वशीकरण के शिकार थे, तो मेरे ग्रुप आज धीरे धीरे उनकी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं, वशीकरण को काट रहे हैं। इसके लिए अंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी, आज मैं और मेरी छोटी बेटी आंटी, मेरे हस्बैंड अंकल, हम तीनों आज गुरुपा ने मार्केट भेजा और मार्केट भेज करके एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना आज बहुत सारी शॉपिंग कराई। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, मतलब शॉपिंग तो खैर हम करती हैं, लेकिन जो गुरुपा हमें कराते हैं, जो खुशी हमारे मन में वो होती है ना कि बहुत टाइम से हम कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं होते थे, पैसे भी कभी पैसे होते थे तो कभी समय नहीं होता था, कभी समय होता तो पैसे नहीं होते थे। तो कभी मेरे को टाइम है तो अंकल को टाइम नहीं है, कभी उनको टाइम है तो मेरा मन नहीं होता था, कभी बेटी आंटी को टाइम नहीं है। तो संगत जी, आज गुरुपा ने हाथ पकड़ के हमें मार्केट लेके गए और हमें शॉपिंग कराई, और एक बार नहीं, हमने 2 बार मार्केट लेके गए। और संगत जी, गुरुपा के लिए बर्तन काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी खरीदने के लिए। अलग उनका लंगर प्रसाद जो भोग उनको लगाती हूँ, अपने ही बर्तनों में लगाती हूँ, तो मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता था। और एक आंटी का मैं जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती है, उन्होंने भी कहा था कि गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए, तो मुझे जब से और फील होने लगा था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड तो बोले भी थे कि नहीं, अब भोग लंगर प्रसाद गुरुजी को जब ही लगेगा, उनका भोग जब नए उनके बर्तन आ जाएंगे। लेकिन संगत जी, मैंने 2-1 दिन तो ऐसा करा था कि मैं गुरुजी को मैंने लंगर प्रसाद का भोग नहीं लगाया था, ऐसे ही आमंत्रित कर लेती थी। लेकिन संगत जी, मेरा मन बड़ा दुखी होता था कि हम तो खा रहे, मेरे गुरुपा भूखे हैं, तो मैं तो उन्हीं बर्तनों में लगाने लग गई थी। तो संगत जी, आज गुरुपा ने अपने बर्तन भी लेके साथ जाके लेके आए हैं, और बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर बर्तन लगे मुझे तो बहुत पसंद आए, मेरे गुरुजी को बहुत पसंद आए, क्योंकि मेरे गुरुजी की पसंद से ही थे, वो गुरुजी साथ ही गए थे दिलवाने के लिए। तो इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। इस आसमान से बड़ा शुक्राना, जो ज़रूरत की चीज़ें काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ी थी, आपने आज वो खरीदवा दी। इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राने तो बाबा बहुत हैं आपके, बहुत हर पल हर बेले के होते हैं संगत जी। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो आज की शॉपिंग कराने का है।
फिर शुक्राना सत्संग आज का नया दिन नई सुबह दिखाने के लिए, शुक्राना सत्संग आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना सत्संग शुक्राना है मेरे बाबा हमारे दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुक्राना है संगत जी हमारे घर में जीवन में सुख शांति खुशहाली लाने के लिए, धीरे धीरे हमारे कर्मों को हमारे कष्टों को काटने के लिए, शुक्राना है बाबा जो घर में जीवन में कुलह क्लेश चल रहा था उसे धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए पूरे परिवार के, शुक्राना है बाबा हमें बुरे लोग बुरी शक्ति से बचाए रखने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को हमारे कष्टों को काटने के लिए। संगत जी सपने में आते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि बिल्कुल, बस इतना तो होता हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि गुरुजी आए मतलब कुछ ना कुछ तो करा, लेकिन बिल्कुल याद नहीं रहता, जो कि गुरुजी भुला देते हैं मेरे, क्योंकि उनकी जल्दी बेटी ना सबको बता देती है इसलिए भुला देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना है मेरे बाबा अपने संगत इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए और उस प्यारे से संगत परिवार का हिस्सा बनाए रखने के लिए, शुक्राना है बाबा हमारे जीवन में आने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हमारा हाथ और साथ पकड़ने के लिए, शुक्राना है मेरे बाबा हर मुसीबत से हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए, शुक्राना है हमारे बाबा घर से और जीवन से ब्लैक मैजिक को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए। संगत जी धीरे धीरे ग्रुपा जो हमारे पे ब्लैक मैजिक करके हमारे जीवन को नर्क बना रहे थे, जैसे कि ससुराल पक्ष की साइड के और माई के साइड के और पड़ोसन भी और इधर उधर और भी लोग बहुत हैं जो मेरी नज़रों में है, जो मीठा बनते हैं बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारा इतना बुरा कर रहे हैं कि बस मेरे गुरुजी को ही पता है, बस मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी सब बताते रहते हैं, मन में ठोर डालते रहते हैं, मन में विचार डालते रहते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। तो उनसे बचाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, और इस ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए भी बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, और बच्चों की बुद्धि को ठीक करने के लिए भी संगत जी धीरे धीरे बच्चों की बुद्धि भी ठीक हो रही है, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का था। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करें मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करें मेरी प्यारी संगत। मैं आप अपना शुक्राना सत्संग और गुरु जी शुक्राना है आज का शुक्राना कराने के लिए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने आपके इस प्यारे से शुक्राना सत्संग को आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ, इसे कर पकड़ के स्वीकार करना और आगे ऐसे ही शुक्राना सत्संग आपकी कृपा से आपकी आज्ञा से करती रहूँ, इसके लिए आज्ञा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा से ये विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, जैसे ही बाबा आपने अपने इस छोटे से परिवार का हाथ और साथ पकड़ा हुआ है, अपने पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है, ऐसे ही मेरी प्यारी पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरी संगत प्यारे संगत परिवार की समस्त बेटियों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपन उनका हाथ और साथ पकड़ना, वो जिस भी कष्ट परेशानी में उनका दुख दूर करना, कष्ट दूर करना बाबा, उनके बच्चों को सभी संगत परिवार के बच्चों को बल्कि समस्त संसार के बच्चों को ब्लेस करना बाबा, उनके अंग संग सहाय रहना हर पर हर बेले और उन्हें ब्लेस करना बाबा, समस्त संगत परिवार समस्त संसार के परिवार बच्चों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के पूरे परिवार को भर भर के ब्लेस करना और उनकी पूरी टीम को भर भर के ब्लेस करना, जो हमारे सत्संग को इतनी जल्दी और इतने प्यार से डाउनलोड करते हैं और हमारी प्यारी संगत तक पहुंचाते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। उन लोगों का भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, और शुक्राना है मेरी प्यारी संगत का भी जो हमारे सत्संग को बड़े प्यार से और ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्बद भला, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।